अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम हाज़िर हैं दूसरे वीडियो के साथ, जो इंग्लिश नंबर 2 वीडियो नंबर 2। पहले वीडियो में हमने पढ़ी थी हमने पढ़ी थी इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में और पार्ट्स ऑफ स्पीच के सिर्फ नाम पढ़े थे। वो हमारा वीडियो इंग्लिश नंबर 1 था, वो ख़त्म हो गया। तो ये आज हैं इंग्लिश नंबर 2। तो ये वीडियो किस चीज़ के बारे में, आइए देखते हैं। ये हैं पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच। वो क्या है? नाउन यानी कि नाम। अब हम अपनी ज़बान में या रेगुलर लाइफ में या इंग्लिश ज़बान में बेसिकली हम बहुत सारे नाम लेते हैं, मगर ग्रामर में इन नामों को क्या किया गया है, इन नामों के भी इकसाम बताई गई हैं। इस नाम को, ये जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, इस नाम को भी यहाँ पर डिवाइड किया गया है हिस्सों में। जैसे कि मेरा नाम, एक तो मेरा नाम हो गया, एक किसी शहर का नाम हो गया, सिटी का नाम, किसी मुल्क का नाम, किसी जगह का नाम, या फिर हम एक किस्म के नाम ये भी होते हैं, कहते हैं कि लड़का या लड़की, या नाम हम बेसिकली हर दुनिया में हर चीज़ का नाम होता है। लड़के का नाम, लड़की का नाम, शहर का नाम। अब हम टूर पर जा रहे हैं तो ये टूर भी एक नाम हुआ ना। कहाँ जा रहे हैं? टूर पर जा रहे हैं, टूर पर किस जगह पर जा रहे हैं। हम पानी पी रहे हैं तो पानी भी बेसिकली एक नाम है ना, वाटर भी क्या है? एक नाम है। तो हम देखते हैं कि नामों को ग्रामर में क्या कहा गया है और किन किन चीज़ों में इस नाउन को किन किन चीज़ों में डिवाइड किया गया है, या क्या किया गया है। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाने की कोशिश की है। सी दिस चार्ट, ये चार्ट मैंने बनाया है। अब देखते हैं क्या है। नाम में सबसे पहला जो इकसाम है या किस्म है वो ये है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जैसे कोई खास नाम, जैसे म्यूट मैं लिखूँ, म्यूट जामशोरो, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, व्हाट्सओवर, जो भी इसका एब्रीवेशन जो भी है, मैं कह दूँ म्यूट, तो सब समझ जाएंगे कि म्यूट का मतलब है मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरो। या मैं कह दूँ कि किसी पर्सनालिटी का नाम लूँ, जैसे कि साईं GM सैयद, तो साईं GM सैयद जो हैं, JM सैयद, वो क्या है? वो एक ख़ास पर्सनालिटी है ना, उनका एक ख़ास नाम है, एक पर्टिक्यूलर। आप इस प्रॉपर को अपनी जहन नशीन कर लें, पर्टिक्यूलर समझ लें। प्रॉपर मीन्स क्या? पर्टिक्यूलर, एक पर्टिक्यूलर नाम। यहाँ पर हम लड़का लड़की तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर लड़का है तो उस लड़के का नाम क्या है बाबा? लड़के का नाम शाहिद है, वसीम है, करीम है। पर करीम अब शाहिद, वसीम, करीम है, जो भी नाम है उसका। तो और लड़की फातिमा है, वसीमा है, जमीला है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी नाम है, पर्टिक्यूलर नाम, उसे आप समझ लें प्रॉपर नाउन। ये प्रॉपर नाउन हमने यहाँ पर समझ लिया। अब इसके पर्टिकुलर किस्म मैंने वो भी चार्ट बनाया है आप लोगों के लिए, हम पढ़ते हैं इसके बाद। अब हम आते हैं नाम की दूसरी इकसाम, जो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, अब मैं लिखूँ स्कूल, ये कहते हैं आम नाम को। आम जैसे स्कूल, अब स्कूल ये आम हो गया। स्कूल तो सभी जाते हैं, हर जगह पर स्कूल है, हर शहर में स्कूल है, हर व्हाट्सएवर मोहल्ले में जो भी है, हमारे मोहल्ले में तो व्हाट्सएवर, दिस इज़ नॉट माय कंसर्न। ठीक है, तो आम नाम, आम जैसे यहाँ पर लड़का भी आ गया, लड़का। अब लड़के का अगर मैं नाम पूछूं तो वो फिर इसमें चला जाएगा प्रॉपर में, पर्टिक्यूलर। प्रॉपर का मैंने एक वर्ड खास निकाला है, पर्टिक्यूलर। ठीक है, अब स्कूल जैसे कि व्हाट्सएवर, पेटारो, या जो भी नाम मैं लूँ स्कूल का, तो समझ लीजिएगा कि मैं प्रॉपर में आ गई हूँ। ठीक है, तो आप समझ गए कि ये मतलब है आम। कॉमन मीन्स आम नाम। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं तीसरे पे, जो बहुत सी समझना खासा मुश्किल लग रहा था मगर है नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो उन चीज़ों के नाम या वो नाम जो हम अपने सेंसेस से महसूस ना कर सकें। सेंसेस से, जैसे कि
जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, वक्त, टाइम। अब टाइम को क्या मैं देख सकती हूँ? क्या मैं टाइम को अपनी आँखों से देख सकती हूँ? नहीं। क्या मैं टाइम को टेस्ट कर सकती हूँ? जी नहीं। क्या मैं टाइम को सुन सकती हूँ? वो भी नहीं। क्या मैं टाइम को सूंघ सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तो आप अपने 5 सेंसेस से जो ना उस चीज़ को, जिस चीज़ को ना महसूस कर सकें, वो नाम क्या हो के, उन चीज़ों के नाम या वो नाम क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जहाँ पर आपके 5 सेंसेस जो हैं वो महसूस ही ना कर सकें, फिर भी वो नाम हो, जैसे कि टाइम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक एग्जाम्पल है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि वो उन चीज़ों के नाम या वो नाम जो अपने 5 सेंसेस से क्या ना कर सकें, परसीव ना कर सकें, दीज आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद हम आते हैं, हमारा चौथा एग्जाम्पल, वो है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन मीन्स वो नाम जो कलेक्टिव हैं। कलेक्टिव, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा चार्ट आप लोगों के लिए बनाया है। मैं कहती हूँ पहले इसे थोड़ा टच दे दूँ ताकि आपको बेसिक पर्पस समझ आ जाए, उसके बाद हम समझें। जैसे कि कलेक्टिव नाउन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, वो क्या है? क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास ऑफ स्टूडेंट। अब ये क्या बता रहा है कि क्लास में बहुत सारे, ये कलेक्टिव मीन्स जुड़ल, सॉरी सिंधी में इसकी कलेक्टिव की माना है गडियल या जुड़ा हुआ नाम। जुड़ा हुआ नाम, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा क्लास ऑफ स्टूडेंट। अब क्लास में कलेक्टिव है ना, कलेक्टिव मीन्स मिले हुए, जुड़े हुए क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो कलेक्टिव नाउन मैंने आगे डिस्क्राइब किया हुआ है विथ एग्जाम्पल्स के साथ, हम आगे आके पढ़ते हैं। अभी तो यहाँ पर बस कलेक्टिव नाउन अगर आपके पास कहीं पर आ जाए तो आप समझिएगा कि वो नाउन जो एक नहीं है मगर एक से ज़्यादा कलेक्शन है। कलेक्शन समझ रहे हैं आप? कलेक्शन मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ से, जैसे आप कलेक्शन मीन्स एक से ज़्यादा, या फिर कलेक्शन मीन्स प्लस 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 प्लस, ये कर दें आप, मल्टीपल प्लस कर दें कलेक्शन। जैसे मैंने यहाँ पर एक सिंगल एग्जांपल लिया है, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। मीन्स बहुत सारे इंसानों को, या बहुत सारी, अब मैं कहूँ यहाँ पर सो मैनी बर्ड्स, तो सो मैनी बर्ड्स क्या हुए? मैनी तो बेसिकली कलेक्शन की बात कर रहा है ना, कलेक्शन की बात इसलिए मैनी कर रहा है क्योंकि मैनी के पास एक का मतलब, मैनी के पास एक तो है नहीं, मैनी के पास बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है समझने के लिए। अब मटीरियल नाउन डिफ़िकल्ट क्यों है समझने के लिए? क्योंकि मटीरियल नाउन जो हैं वो उन चीज़ों के नाम हैं जिन चीज़ों को हम महसूस कर सकें। मटीरियल का मतलब क्या है? कोई चीज़। मटीरियल यानी कि कोई, अब उर्दू तो मुझे नहीं आ रही मटीरियल की, क्योंकि मैं इंग्लिश में ही पढ़ती हूँ। ठीक है, मटीरियल वो चीज़ें जिन चीज़ों को हम महसूस कर सकें, जैसे कि प्लास्टिक को हम बिल्कुल महसूस कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया? मटीरियल नाउन। ठीक है, उसके बाद कॉन्क्रीट वो जिन चीज़ों को हम 5 सेंसेस, एब्स्ट्रैक्ट का उल्टा है कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, जिन चीज़ों को 5 सेंसेस से परसीव ना कर सकें, परसीव मीन महसूस ना कर सकें, और इन चीज़ों को कर सकें। तो फिर कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट क्या हुए? एक दूसरे के अपोजिट 180 डिग्री बनाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, जिन चीज़ों को महसूस किया जा सके। ठीक है, ये हो गया कॉन्क्रीट। अब हम आगे देखते हैं कि इनके एग्जाम्पल क्या हैं। हम सारा फिर भी आगे समझने की कोशिश इंशाल्लाह करते हैं, और इंशाल्लाह आपको विच एग्जाम्पल मैं ये बता रही हूँ। अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है, मैं इसी वीडियो में बता रही हूँ, बस थोड़ा मैंने डिटेल लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं काउंटेबल नाउन। वो नाउन जिन नामों को हम गिन सकें, जैसे कि एप्पल। अब एप्पल 1, सेब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व्हाट्सएवर जितने भी नंबर हैं, एप्पल को हम गिन सकते हैं। अगर टन्स में आ गए तो 4 टन एप्पल हैं, या मन कहते हैं, व्हाट्सएवर जो भी कहें, मगर गिन सकते हैं समहाउ
किसी न किसी तरीके से हम एप्पल को जो सेब को है वो गिन सकते हैं। उसके बाद आ जाता है अनकाउंटेबल नाउन, वो नाम जिनको गिना ही ना जा सके। गिना ही ना जा सके मीन्स जो हम इम्पॉसिबल हो गिनना। जैसे कि अब हम कहें सीड्स, अब मैं कहूँ दाने, दाने तो किस चीज़ के दाने, जो भी हम सनफ्लावर सीड कहें। अब मैं कहूँ कि 1 किलो सनफ्लावर सीड हैं, 1 किलो ठीक है, फिर वो थोड़े बड़े होते हैं, छोटे वाले हैं या जो भी हम कहें सेसमी सीड, सेसमी तिल के दाने। अब मैं आपको कहूँ कि एक वाइट कलर के तिल हैं, इन तिलों वो जो बोरी में पड़े हुए हैं वाइट कलर के तिल या सेसमी सीड्स, तो उनके आप नंबर बता दें कितने हैं, सीड्स कितने हैं। तो आप गिन गिन के सारी उम्र मर जाएंगे, मगर आपको दिमाग काम नहीं करेगा, चक्कर आने लगेंगे, मगर आप ये नहीं गिन पाएंगे सीड्स। अनकाउंटेबल नाउन की बहुत अच्छी एग्जांपल मैंने निकाली है आज, वो है सीड्स। जैसे कि ठीक है, फिर सीड्स आप चावल कर लें, चावल के दाने गिन सकते हैं। ठीक है, 1 किलो चावल है, ये 1 किलो चावल है, या मन चावल है, या व्हाट्सएवर से जो भी हैं, मगर अब चावल के दाने भी गिन नहीं सकते। अपने बाल गिन सकते हैं क्या? यूअर हेयर्स क्या आप अपने हेयर्स गिन सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं गिन सकते। चाहे जो भी हो जाए, आप अपने बाल गिन ही नहीं सकते। सर के बाल सिर्फ गिनना चाहें, और बाल तो छोड़ें, सर के बाल, घोड़े के बाल गिन सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये सारे किस में आ गए? काउंटेबल नाउन। उसके बाद आ जाते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन वो जो 2 वर्ड्स से या मोर देन 2 वर्ड्स से बना गया नाम हो, वो नाम जिसमें दो अल्फाज आए या 2 से ज़्यादा अल्फाज आए, तो उसे क्या कहेंगे? कंपाउंड नाउन। उसके बाद मैंने थोड़ा चार्ट बनाने की कोशिश की है, जैसे कि नाउन के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कि नाउन किन किन चीज़ों में डिवाइड किया गया है: प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, मटीरियल, कलेक्टिव, कॉन्क्रीट का। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं नाउन पे। जैसे मैंने पूरे वीडियो में हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि एक चार्ट मैंने बनाया है ताकि हम नाउन की जो टाइप्स हैं एग्जाम उन्हें सही तरीके से याद कर सकें, और वो टाइप किस किस चीज़ के बारे में है उसे सही तरीके से समझ सकें। तो देखें, जैसे प्रॉपर नाउन, खास नाम, कॉमन नाउन, आम, एब्स्ट्रैक्ट वो जिसे हम 5 सेंसेस के साथ परसीव यानी कि महसूस ना कर सकें, वो जो मटीरियल बेस जैसे कि प्लास्टिक एक मटीरियल है, मीन्स एक मखसूस मटीरियल। आप मटीरियल कह दें किसी भी चीज़ को जो एग्जिस्ट करती है, जैसे ये प्लास्टिक। ठीक है, उसके बाद कलेक्टिव मीन्स किसी चीज़ के साथ बहुत से, मीन्स एक, जैसे कि मैंने आपको बताया था कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन। आप इसे वर्ड जोड़ दें, कलेक्शन मीन्स जमा, कुछ बहुत सी चीज़ों की जमा, उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉन्क्रीट। ये इसके क्या हो गया? अपोजिट हो गया। मतलब कि क्या? मतलब कि ये 5 सेंसेस से परसीव हो सकता है, मीन्स महसूस किया जा सकता है अपने 5 सेंसेस से। उसके बाद काउंटेबल जो हम गिन सकें, अनकाउंटेबल जो ना गिन सकें। कंपाउंड वो जो 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का मेलाप हो या मतलब कि बहुत दो, जैसे क्लासरूम, कलर बोर्ड, बाथरूम, टीवी रूम या व्हाट्सएवर, टेलीविज़न, 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज जो हैं मिले हुए हों, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड प्रोनाउन। उसके बाद हम विच एग्जाम्पल के साथ आ गए, जैसे कॉमन नाउन, खास नाम, कोई मखसूस नाम, जैसे कि अली, हबीबा, यूनिवर्सिटी का नाम, मोहल्ले का नाम, जैसे व्हाट्सएवर जो भी मोहल्ला हो आपका, वैसे नाम वो क्या है? वो खास नाम है, पर्टिकुलर नाम है। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन की एग्जांपल मीन्स मतलब है आम नाम, जैसे कि आम यहाँ पर लिखी हुई कार, तो कार क्या हो गई? कॉमन नाम। अब अगर हम आ गए कार है, जैसे मैं कहूँ मेरी कार है स्पॉटेज, तो स्पॉटेज जो वर्ड है वो एक प्रॉपर नाउन है, तो फिर ये बात यहाँ पर ख़त्म हो गई कि कार जो है वो कॉमन नेम है, कॉमन नाउन। और अगर हम वर्ड स्पॉटेज जिसमें ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा प्रॉपर। उसके बाद दूसरी एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर,
दूसरी एग्जाम्पल ये है कि एक वकील साहब हैं या साहिबा, जो भी हैं, वकील तो वकील होता है, ठीक है, एक लॉयर है, वकील। अब वो अगर वकील, वो है जो वकील हैं वो ATC का हैं, एंटी टेररिज्म कोर्ट के वकील हैं या वकील साहिबा हैं, तो वो प्रॉपर बन जाएगा। अगर वो वकील या वकील साहिबा जो हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वकील हैं, तो फिर वो भी प्रॉपर बन जाएगा, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ख़ास डिपार्टमेंट है एक लॉ में। जैसे हमारे यहाँ हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में एक कार्डियोलॉजी वार्ड होता है, एक नेफ्रोलॉजी वार्ड होता है, डायलिसिस सेंटर होता है, नर्सरी होती हैं बच्चों की। इसी तरीके से कोर्ट भी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जैसे साइबर कोर्ट, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी को धमकी दे रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं या थ्रेट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो केस के कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा साइबर कोर्ट में। वैसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी एक लॉ का डिपार्टमेंट है। लॉ वालों को इसका इल्म होगा ज़्यादा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो चीज़ें जिन चीज़ों को हम महसूस ना कर सकें, जैसे कि टाइम। वक्त को क्या हम महसूस कर सकते हैं? क्या वक्त को हम टच कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि प्यार, लव, क्या लव को हम महसूस कर सकते हैं? जी नहीं। देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते। ये आप इसे नेगेटिव सेंस या किसी भी दूसरे सेंस में समझने की कोशिश ना करें। दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। इफ़ यू हैव सो मैनी थिंग्स एल्स एंड यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट्सोएवर, ठीक है। तो फिर एब्स्ट्रैक्ट का, अगर हम एब्स्ट्रैक्ट की वर्डली मीनिंग देखें तो एब्स्ट्रैक्ट को कॉन्सेप्शनल कहा जा सकता है, और दूसरा इसकी मीनिंग पर्टिकुलर होगी कि हैविंग, नॉट हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, वी कैन नॉट टच दैम और सी दैम, ठीक है। ये समझ आ गया होगा आपको। जिसकी एक ज़ाहिरी शक्ल ना हो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव मीन्स इज्तमाई, जैसे कि गडियल, सिंधी में इसकी मीनिंग होगी गडियल, जैसे कि क्लास ऑफ स्टूडेंट्स एंड क्राउड ऑफ पीपल्स, मीन्स बच्चों की क्लास और क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का हुजूम। तो लोगों का हुजूम भी कलेक्टिव नाउन हुआ ना, क्योंकि ये कलेक्शन है बहुत से लोगों का हुजूम। हुजूम को क्या कहा जाता है? क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं मटीरियल नाउन में, वो चीज़ों का नाम जिन चीज़ों को हम महसूस कर सकें। जैसे कि मटीरियल क्या है? वाटर एक मटीरियल है, हम महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल। प्लास्टिक को भी कर सकते हैं, स्टोन को भी, वुड को भी, ग्लास को भी, क्लॉथ को भी। ये बहुत ही सिंपल है। उसके बाद कॉन्क्रीट नाउन, वो चीज़ें जिनको हम सेंसेस से महसूस कर सकें। जैसे कि चेयर, हम बैठ सकते हैं, टच कर सकते हैं। हाउस, वहाँ पर रह सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एप्पल एंड एयरक्राफ्ट। उसके बाद हम आ जाते हैं काउंटेबल नाउन। जैसे काउंटेबल नाउन वो चीज़ें जिन चीज़ों को हम, उन चीज़ों के नाम जिन चीज़ों को हम गिन सकें। जैसे कि एप्पल, 1 एप्पल, 2 एप्पल, डजन ऑफ एप्पल, व्हाट्सएवर। उसके बाद काउंटेबल नाउन, वो नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, वो नाउन जिनको हम गिन ना सकें। जैसे कि एयर, हवा को हम नहीं गिन सकते, पानी को भी नहीं, राइस को भी नहीं, राइस को कैसे गिनेंगे, और सीड्स को भी नहीं, सीड जैसे कि वीट के दाने, सनफ्लावर या सेसमी सीड्स, जो दुनिया में जितने भी किस्म के क्या हैं, बीज हैं, उन बीजों को भी गिनना बहुत क्या है, मुश्किल। उसके बाद हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम आ गए कंपाउंड नाउन पर, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड नाउन जो हैं वो हमारा लास्ट है। नाउन के एग्जाम्पल में जो लास्ट है वो है कंपाउंड नाउन, वो नाम जो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड से बना गया हो, ठीक है। वो क्या हो गया? जैसे कि क्लासरूम, क्लास और रूम 2 अल्फाज हैं। मिल्कमैन, मिल्क और मैन 2 अल्फाज। फायर फाइटर, फायर और फाइटर 2 अल्फाज। हेड एक, सर का दर्द 2 अल्फाज हो गए। लंच टाइम यानी कि दिन के खाने का टाइम, लंच और टाइम 2 अल्फाज हो गए। बॉयफ्रेंड यानी कि एक लड़का और दोस्त 2 हो गए। उसके बाद हैं ब्लैक बोर्ड, ब्लैक कलर का एक बोर्ड है जिस पर लिखते हैं, जो भी करते हैं वो क्या है, ब्लैक कलर का है। बाथरूम, जैसे कि बाथ
एक वर्ड, दूसरा वर्ड रूम, उसके बाद फार्म हाउस, फार्म हाउस, फार्म और हाउस, फार्म अलग वर्ड है और हाउस अलग वर्ड है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस और जिसका यूसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको समझने के लिए मैंने एक न्यू वर्ड ऐड किया है यहाँ पर, न्यू कॉन्सेप्ट, वो है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन से क्या मुराद और इस पूरे टॉपिक में आइडेंटिफिकेशन का क्या मकसद है या उसका क्या वजूद है, तो आइए देखते हैं। पहला मैंने वर्ड यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन में लिखा है कि आइडेंटिफिकेशन, मिसाल के तौर पे आ गई वाटर की, तो वाटर एक नाउन है, मगर अगर वो काउंट क्या कहें, वो जो वाटर है मैंने यहाँ पर लिखा है काउंटेबल, मगर एक बात टू बी नोटेड कि अनकाउंटेबल क्या है, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल। ये आइडेंटिफिकेशन हो गई कि वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा, वर्ड दूसरा आइडेंटिफिकेशन का आ गया फार्म हाउस। तो फार्म हाउस मैंने स्टेटस पे लगाया है फार्म हाउस, माय फार्म हाउस या व्हाट्सओवर मैंने फार्म हाउस वर्ड लिखा। तो अब मैंने फार्म हाउस क्या लिखा है, एक नाम लिखा है, नाउन है बेसिकली, ग्रामेटिकली। तो वो नाउन की कौन सी इकसाम है, वो नाउन की कंपाउंड नाउन की एग्जाम्पल है, क्योंकि वो दो अल्फाजों से बना हुआ है, एक है वर्ड फार्म, दूसरा है हाउस। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कंपाउंड नाउन। उसके बाद दूसरा आ गया, जैसे कि मैं इससे लगाऊं कि वे टू हेड, हेड यानी कि हैदराबाद, तो ये हैदराबाद एक नाम है, तो ये नाम की कौन सी किस्म या इकसाम है, ये नाउन की प्रॉपर नाउन की किस्म है। दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।